फैटी लीवर। फैटी लीवर का मतलब होता है कि जब आपके लीवर में फैट यानी वसा की छोटे छोटे या बड़े बड़े गांठें बन जाती हैं, ऐसे लीवर को बोलते हैं फैटी लीवर। ये तामझाम आपको देख के लग रहा होगा कि मैं आपको कोई किचन का रेसिपी बताने जा रहा हूं, लेकिन ये रेसिपी किचन की नहीं, बल्कि मैं आपको इस तामझाम को यूज करके मैं आपको फैटी लीवर का एक नेचुरल हर्बल कैप्सूल बनाने जा रहा हूं। उस कैप्सूल से खा करके आप अपने फैटी लीवर का इलाज न सिर्फ इलाज कर सकते हैं, बल्कि इस प्रक्रिया को जान करके आप अपना छोटा मोटा बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। और हमने ले लिया है अदरक। ये होटल वाले कच 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 कैसे काटते हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन बड़ा जब भी काटते हैं बड़ा ही अच्छा लगता है। तो ये हमने यहाँ पे रख दिया अदरक। खेल वाले, ये क्या है? मीठा कंद। इसको जो है भगवान श्री राम जंगल में थे तो यही वाला कंद खा करके अपना जीवन यापन 14 साल तक बिताया था। और क्या बचा? ये हमारे पास है अवोकाडो। अवोकाडो का मतलब होता है, क्या होता है गुड़िया? अवोकाडो का मतलब होता है टेस्टिस। ये टेस्टिस जैसा लगता है, इसलिए इसको अवोकाडो बोला जाता है। ठीक है, टेन टेन। अब तो पूरा टेस्टिस जैसा लग भी रहा है। और इसका जो सबसे बड़ा टुकड़ा है उसको क्या करना है? उसको आपको खा लेना है। कैमरामैन तुम भी खाओ। आई मीन टू से कैमरा वूमेन। ओके। और आपको चाहिए बेरी। ये ब्लूबेरी है। अगर आपको किसी भी प्रकार के बेरी, रेसबेरी, ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, कुछ भी मिल जाए आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और चूंकि ये इसमें पानी बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हमको जो इसको मुस्सी मुस्सी करना पड़ेगा। मैं इसको मिक्स करके लाता हूँ। अब हम जो है यहाँ पे डाल देते हैं। जय बजरंग बली और तोड़ दे दुश्मन की नली। आप सोच रहे होंगे ये सब क्या तामझाम यहाँ फैला रखा है। घबराए नहीं, मैं तामझाम अभी और फैलाने वाला हूँ। आखिर में आपको इसको टैबलेट बनाना है ना, तो टैबलेट तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा। अगला आपको चाहिए पपीता। पपीता देखिए कई प्रकार के होते हैं, लेकिन अगर हो सके, अगर आपको लाल वाला मिले, जो लाल वाला कटते ही इस तरह से लाल दिखे। एक होता है पीला वाला, हल्का पीला दिखता है, एक वाइट दिखता है, जो डार्क रेड होते हैं। ये वाला अगर पपीता मिल जाए तो आपके फैटी लीवर के लिए बहुत अच्छा काम करता है। अगला चीज आपको चाहिए एप्पल ऑरेंज। एप्पल ऑरेंज बोलते हैं ना, ग्रेप फ्रूट। ग्रेप फ्रूट्स, इसको बोलते हैं ग्रेप फ्रूट्स। एक तरह से संतरा का है, और संतरा का कोई प्रजाति है जो कि अंदर से लाल समझ के मैंने खरीदा था और लाल निकला नहीं। एक होता है वाटरमेलन और एक होता है ग्रेप फ्रूट्स, और एक होती है शादी। ठीक है, खरीदने के बाद ही पता चलता है कि अच्छा निकलेगा कि खराब निकलेगा। दो सब्जी अभी और बचे हैं हमारे पास। एक है लहसुन और एक है प्याज। तो लहसुन प्याज हम डाल रहे हैं, लेकिन अभी आप ठंड रखिए। अभी मैं आपको ये सब क्यों डाल रहा हूँ, इसका कारण भी आपको बताऊंगा, इसका लॉजिक भी आपको समझाऊंगा। से लगाते थे नमक। अब हम कुछ ड्राई फ्रूट्स की बात करते हैं। ड्राई फ्रूट्स में आपको ज़्यादा क्रेजी नहीं होना है। आपको जो है मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एलमंड ही ट्राई करें। ठीक है, इसके अलावा पिस्ता है, काजू है, बादाम है, पता नहीं क्या क्या है, लेकिन मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा सिर्फ यही डालें और ज़्यादा कुछ मत डालें, क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा तेल होता है। अगला है हमारे पास गोजी बेरी। ये सूखा हुआ है, ये इसको बोलते हैं गोजी बेरी। और अगर आपको ये ना मिले तो आपको अंगूर डालना है। कौन वाला अंगूर? ललका वाला, लाल वाला, ऐसा जिसको फोड़ने से ब्लड जैसा कलर निकलता है, वो वाला। ना कि ब्लैक वाला, ना कि व्हाइट वाला, ना कि हरा वाला, ना कि पीला वाला, लाल वाला। वो वाला लेकर के उसको सुखा लीजिए, वही चीज़ आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने इसको इतना यहाँ से निकाल लिया है, इसको मैंने यहाँ रख दिया है। और क्या डालना है आपको, जो अभी मैं इसमें नहीं मिलाना है? पहला है आपका चिया सीड, जो मैं आपको बाद में मिलाऊंगा। दूसरा है आपका ये फ्लैक्स सीड। फ्लैक्स सीड को तीसी या तिल्ली बोलते हैं गाँव में। इसका सीड चाहिए, जो अभी मैं इसमें नहीं मिला रहा हूँ। और आपको चाहिए कोहड़ा, यानी कद्दू के सीड। कद्दू की सीड की जगह आप डायरेक्ट कद्दू, हमारे गांव में कोहड़ा भी बोलते हैं, कद्दू किसी जगह बोलते हैं। तो जो कद्दू कटेगा सब में बटेगा, वही वाला कद्दू आपको जो है, जैसे मैंने पपीता काटा है उसी तरीके से कद्दू को भी आप काट करके उसको भी इस तरह से लगा दीजिए। एक मैंने इसे यहाँ पे गलती किया है कि जब भी आप पपीता को काटें या कद्दू को काटें तो कभी भी उसका स्किन यानी उसका जो चमड़ा है बाहर का, उसको आप फेंके नहीं, वो भी उसी में डाल दें। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे इसको ऐसे रख दे रहा हूँ। और आपको चाहिए सनफ्लावर का सीड, यानी सूरजमुखी का सीड। ठीक है, इसको मैं सूरजमुखी का सीड भी यहाँ पे मिला दिया हूँ। और आपको चाहिए दाल चीनी, इसको हम दाल चीनी बोलते हैं। इसको और क्या बोलते हैं अंग्रेजी में?
सिनेमन। जो जितने भी फैटी लिवर के पेशेंट होते हैं उनको दाल हाईली रिकमेंड किया जाता है, इसीलिए इसको आपको खाना है दाल चीनी। चीनी नहीं खाना है, तो दाल खाना है, दाल चिल्ली खाना है। यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है, ओके। और आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मिलाना, वो है, आपने देखा होगा फिल्मों में, या फिर पता नहीं, इंडिया में तो मैंने ज़्यादा नहीं देखा था, अमेरिका में तो बहुत ज़्यादा होते हैं। इसको बोलते हैं डिंडलियान। डिंडलियान जो उसे होते हैं, हीरो हीरोइन उसे फूंकते हैं तो उड़ता है, ठीक है। आप बच्चे भी फूंकते हैं, हम सब ने बहुत फूंका है, ठीक है। तो उड़ता है, तो उसी का जड़ है, उसी जड़ का पाउडर है ये, ठीक है। इसका चाय बनता है, लोग इसका चाय बना के पीते हैं। और किस लिए पीते हैं अब आपको पता ही चल गया होगा। जिसको लीवर से संबंधित प्रॉब्लम होती है वो इस प्रकार का चाय का इस्तेमाल करते हैं, जो कि मैं अभी नहीं डालूंगा, बाद में डालूंगा, ठीक है। और क्या मिलाना है, और आपको हल्दी डालना है। हल्दी के लिए अगर आपके पास कच्ची हल्दी हो तो बहुत अच्छा है। उसको आप इसी तरीके से, जैसे मैंने अदरक यहाँ पे बना रखा है, ये वाला अदरक, यही इसी तरह से अदरक का स्लाइस बना करके उसी तरह से आपको यहाँ पे रख देना है। आगे क्या करना है आगे मैं आपको बताऊंगा। इसको भी मैं अभी अंत में मिलाऊंगा, क्योंकि हमारे पास कच्ची हल्दी मिली नहीं, इसलिए मुझे इसका इस्तेमाल करना पड़ रहा है। ओके, तो इस पूरे कंपोजिशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसको बोलते हैं मिल्क थिसल। मिल्क थिसल, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार का, जिस तरह से डेंडेलियन पौधा होता है उसी प्रकार का ये भी एक पौधा होता है। उसके जड़ और उसके पत्ती को आप इसी तरह से सुखा लीजिए, जैसा कि इस तरह से बनाया गया है। तो हमारे पास वो पौधा मिला नहीं, इसलिए मैं इसका पाउडर लाया हूं, जिसको मैं अंत में मिलाऊंगा। और लास्ट बट नॉट लीस्ट इसमें मिला देना है आपको राजमा, ठीक है। और राजमा मैं अभी मिलाने इसलिए नहीं जा रहा हूं क्योंकि इंडिया में अमूमन सब लोग दाल ऐसे तैसे करके खा ही लेते हैं, तो इसलिए मैं इसमें डाल करके डालना नहीं चाहता हूं। लेकिन राजमा भी या फिर किसी प्रकार की जो जितने भी दालें होती हैं, दालें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं हमारे लिए। अब इसको क्या करना है, आपको सुखाना है। जिसके पास ओवन है, ओवन में रख करके आप जो है लोवेस्ट टेम्परेचर पे 7-8 घंटे तक या 24 घंटे तक रख के छोड़ सकते हैं। याद रखें, आपको सुखाना है, पकाना नहीं है, ठीक है। आइए अब साइंस की बात करते हैं। अब चाहे दारू पीने वाले का फैटी लीवर हो, चाहे दारू ना पीने वालों का फैटी लीवर हो, उन सब में एक ही चीज कॉमन है, जो सबसे बड़ी समस्या होती है हमारे लीवर में, उसको बोलते हैं इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन क्या होता है? इन्फ्लेमेशन को समझने के लिए आप ऐसे समझ लो कि हमारे पास ये यहाँ पे सोडा है और इसमें आप देख रहे हैं कि ढेर सारे इन्फ्लेमेशन की प्रक्रिया हो रही है। अगर हम इसमें उंगली डालते हैं और हमारी उंगली को ध्यान से आप देखेंगे कि कैसे जो है हमारी उंगली के चारों तरफ बहुत तेजी से अटैक कर रहे हैं, बबल के फॉर्म में या एसिड के फॉर्म में। ये हमारी उंगली को कोई प्रभावित तो नहीं कर रहा है, लेकिन ये एसिड हमारे उंगली में अगर 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल इस तरीके से पड़ा रहेगा तो हमारी उंगली में जलन पैदा हो जाएगी और इस प्रक्रिया को बोलते हैं इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन एक तरह से हमारे बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है। जब भी कोई फॉरेन चीज हमारे शरीर में चली जाती है उसको इसी तरीके से मारती है। अब सोचो कि आपका जो लीवर है, अब लीवर के सेल के लीवर की कोशिकाओं को मार रहा है किस तरीके से? इन्फ्लेमेशन की वजह से। तो जितनी भी चीजें मैंने आप इस कैप्सूल को बनाने के लिए मिलाया है, इसमें एक ही चीज पाए जाते हैं, उसको बोलते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड। इन सारे कंपोजिशन में और भी बहुत गुण हैं, लेकिन सारे का गुण बताने लगूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि हमारे लीवर में जो गांठें होती हैं उसका मतलब ही क्या होता है। मतलब को समझाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा चीज दिखाता हूँ। यहाँ पे ये समझ लीजिए कि हमारा ये लीवर है। लीवर तो बहुत बड़ा होता है, हमारे शरीर का दूसरा सबसे बड़ा ऑर्गन है लीवर। और लीवर में कुछ इस तरीके से बाहर इस तरह से निकलता जाता है, अंदर भी और बाहर भी यही होती हैं गांठें। ओके, अब हम बात करते हैं कि हमारे जो लीवर में जो गांठें होती हैं वो उसमें बनने की प्रक्रिया के आधार पे 2 भागों में बांटा गया है। एक वो लोग जो दारू पीते हैं, एक वो लोग जो दारू नहीं पीते हैं। तो जो लोग दारू नहीं पीते हैं उनको बोलते हैं नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज। और नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है वही जो मैंने अभी आपको बताया, बड़ा लंबा अंग्रेजी है। दूसरा होता है उसको बोलते हैं स्टेटोहिपेटाइटिस। स्टेटोहिपेटाइटिस का मतलब होता है कि आपके जो लीवर की कोशिकाएं हैं थोड़ा कमजोर होने लगती हैं, जिसकी वजह से लीवर की कोशिकाओं की इम्यूनिटी वीक हो जाती है, जिसकी वजह से हिपेटाइटिस ए, बी और सी टाइप के वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है। जो तीसरा स्टेज होता है उसको बोलते हैं फाइब्रोसिस। मान लो कि एक कोशिका के अंदर फैट है। फैट जो है इस तरह से जो है बढ़ता जाएगा और इसके देखिए स्किन जो है पतला हो गया। जब पतला हो गया कि यहाँ पे टूट जाएगी, ठीक है, ये आपका लीवर की कोशिकाएं टूट जाती हैं, क्षत विक्षत हो जाती हैं। जो अगला स्टेप है, फैट आपने और खाया 10 साल 20 साल, और उसको बोलते हैं सिरोसिस। सिरोसिस का मतलब होता है कि जो आपका ये कोशिका टूटा, जो आपकी टिश्यू टूटा,
इसको रिपेयर नहीं किया जा सकता। 5वां जो नंबर होता है उसको बोलते हैं लीवर कैंसर, या लीवर काम करना बंद कर देगी और उसके बाद पेशेंट की डेथ हो सकती है। डेडनेलियन का जड़ का पीसा हुआ, ऑलरेडी ये कुक्ड है, इसको दरअसल में पानी में पहले बॉयल करते हैं, रोस्ट करते हैं, फिर पीस देते हैं। चिया सीड, ये चिया सीड आपके कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। ठीक है, आप जो है चिया सीड जरूर से जरूर ट्राई। फ्लैक्स सीड, ठीक है, इसमें फ्लैक्स सीड भी डाल देते हैं। फाइनली हमको डालना है मिल्क सीथल। आहा, इसको हम खोल करके एक एक करके डाल देते हैं। अगला क्या काम करना है आपको तो पता ही होगा, इसको पीसना है। ठीक तो लग रहा है वैसे, हाँ? बाप रे, स्मेल इतना अच्छा आ रहा है। इसमें जो है मसाला और फ्रूट्स वेजिटेबल हर एक चीज़ का मसाला स्मेल आ रहा है। ओके, तो अगला स्टेप है इसमें 10 ग्राम हल्दी डालने का, जो कि मैंने अभी तक नहीं मिलाया था। वैसे मैं जानकारी के लिए बता दूं, अगर आपको खाना है अपने लिए तो आधा चम्मच प्रतिदिन खाएं इसको। लेकिन अगर आपको, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था, अगर आपको बेचने के पर्पज़ से बना रहे हैं तब आपको इसको थोड़ा सा छानना पड़ेगा। अब आपको जो दिखता है वही बिकता के आधार पे आपको बेचेंगे कैसे। आज के ज़माने में पुड़िया में बेचेंगे तो कोई कम लोग खरीदेंगे, कम लोग खाएंगे। इसके लिए आपको चाहिए कैप्सूल के अंदर भरना पड़ेगा। कैप्सूल के लिए आपको जो है मार्केट में जो है खाली कैप्सूल आते हैं, ठीक है, और खाली कैप्सूल खरीद लीजिए। ये जो है पूरी तरीके से वेजिटेबल से बना हुआ है। एक कैप्सूल इस तरीके से ऐसा दिखता है। ये नीचे वाला होता है जिसमें मेन भरा जाता है, ये इसका लीड होता है, 2 ही पार्ट होते हैं। अब इसमें भरना है। अब समस्या यह है कि अपने हाथ से भरेंगे चारों तरफ चपुड़ जाएगा और जो दिखता है वही बिकता है, तो लोग खरीदेंगे नहीं आपसे। तो ओके, तो इसके लिए हमको चाहिए कैप्सूल में दवाई भरने वाली मशीन, और इसका नाम है ऑल इन कैप्सूल। ठीक है, तो ये जो है मैंने आपको वीडियो बनाने के लिए ही लाया था, और देखते हैं कि अब सक्सेस होते हैं कि नहीं। ओह माय गॉड, बहुत तामझाम है इसमें। तो आपको इसको ऐसे रख देना है और इसमें डाल देना है आपका ये वाली कैप्सूल। ठीक है, जब कुकी ताइक्वांडो कर ला उसके बाद बात कर लेना, ठीक है ना। गो, हड़बड़ी में अच्छा नहीं होता है। तब तक मैं भर के रख दूंगी। तो जानकारी के लिए बता दूं, मेरा जो है ताइक्वांडो का टाइम हो गया, मुझे जाना है, इसलिए जो है मैं जा रहा हूँ। तब तक गुड़िया एक काम करेगी कि हमारा जो इसका हेड एंड टेल है, इन दोनों को अलग अलग करके रखे रहेगी ना गुड़िया। ठीक है, हेड एंड बॉडी, हेड एंड बॉडी। ओके, मिलते हैं ताइक्वांडो करने के बाद। ओके, तो हम आ गए हैं तामझाम फैलाने। तो हम कहाँ पे थे? तो हम यहाँ पे थे। तो इसको हमको यहाँ रख देना है इस तरह से, और जो है इसके ऊपर हमको रख देना है ये। ठीक है, और इसके बाद हमको जो है एक होता है बॉडी, नाम पता चल गया मुझे, इसको बोलते हैं बॉडी बड़का वाले को, और छोटका वाले को बोलते हैं कैप। तो हमको इसमें डाल देना है बॉडी। कुछ दिख रहा है कहीं में खाली? ओके, ठीक है। अब इसमें हमको इसको हटा देना है। ठीक है, हटा देने के बाद हमको ये वाला इस तरह से रखना है। अब इसके ऊपर हमको डालना है आपका जो भी पैकेट करना चाहते हैं, उसको इस तरह से डालना है। ठूस के भरना रह गया, ठूस के भरने के लिए आपको ये चाहिए। तो यहाँ पर रख के दबाएंगे, दबाने के बाद इसको यहाँ से निकालेंगे और इसमें और दवाई भरेंगे। ओके, अब इसको हटा देते हैं। तो इस तरह से इसका बॉडी हो गया तैयार। अब तैयार करते हैं उसका टोपी यानी हेड। ऑलराइट, तो हमारा जो है इसका टोपी भी अंदर चला गया है। इस तरीके से रख देना है, इसको ऐसे फ्लिप कर देना है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है? That's it. Done. इसको ओपन कर देना है। And the capsules are ready. Wow. That is amazing. है ना? कितना अच्छा लग रहा है। Wow. अब इसको जो है इसमें गिरा देना है। ढक्कन खुलेगा तो नहीं ना? नहीं, गिरना तो नहीं चाहिए। पेट में ही सीधे निकलना चाहिए। Wow. I love it. That's
So pretty. अच्छा लग रहा नहीं? अगला सवाल यह है कि क्या इसको खाने से आपका जो है फैटी लीवर खत्म हो जाएगा? उसका उत्तर है नहीं, कभी नहीं खत्म हो सकता, कभी नहीं होगा। जब उसके साथ एक शर्त अप्लाई है, अगर वो शर्त को फॉलो करेंगे तभी ये दवाई काम करेगी। अदरवाइज जितना मर्जी काम कर लो, कोई भी दवाई, बोले पहली बात तो फैटी लीवर की कोई दवाई बनी ही नहीं है, ठीक है। जैसे आपका पेट निकल गया है तो क्यों कैसे जाएगा आपको पता है, उसकी कोई दवाई नहीं है। आप दवाई खा लो तो सही हो जाएगा। ऐसा होने लगे तो मुकेश अंबानी का लड़का आप लोग दवाई खा के सही हो गया होता। हाँ, आपको लोग करना क्या है, आपको आधे घंटे कुछ ऐसा काम करना है जिससे आपको पसीना आ जाए, ठीक है। कोई भी काम, अगर आपको पैदल चलिए या दौड़िए या घर का काम कीजिए, झाड़ू पोछा कटका मारिए, कुछ भी काम कीजिए, उतना कीजिए ताकि आपको पसीना आ जाए। जैसे ही पसीना आ जाए आप वहाँ पर रुक जाइए। ज़्यादा करना वो कर सकते हैं। अगर आपको इतना एक्टिविटी नहीं है आपके शरीर में तो कोई दुनिया की कोई भी दवाई आपके फैटी लीवर को ख़त्म नहीं कर सकती है। अगला इस पड़ाव है उसका, आपको जो है डायबिटीज़ हो सकता है, कैंसर भी हो सकता है। और अभी ये भी बता दो, अगर इसको खाते हैं तो कितने दिन तक खाना है? 1 साल 2 साल, हो सकता है आजीवन खाना पड़े आपको। जो लोग हेल्दी हैं वो भी खा सकते हैं इसको। अब बारी है हमको खुद को टेस्ट करने का। चूंकि हमने जो है इसको डिहाइड्रेट किया है, सुखाया है ओवन में, इसे थोड़ी सी इसको जलने की बुआ भी आ रही है थोड़ा सा। मैं आपसे हाईली सजेस्ट करूंगा कि आप इसको ओवन में धूप में सुखाएं, न कि ओवन में। और चिड़ियों को जरूर खाने दे। हाँ हाँ, चिड़ियों के लिए कुछ है नहीं उसमें वैसे। नहीं, चिड़िया सब खा लेती हैं, बेचारी भूखी रहती हैं। ओके, तो हम आपको दिखा देते हैं क्या होता है जब कैप्सूल आपके पेट में जाता है, ठीक है। ये मैंने डाल दिया कैप्सूल। कैप्सूल की खास बात होती है कि जो है पानी में कांटेक्ट में आते ही ये डिज़ोल्व हो जाता है, मतलब घुलने लगता है उसका बॉडी। और ये जो है इसको घुलने में ज़्यादा 2 से 3 मिनट लगता है। जैसे आप दवाई खाते हैं, पेट में जाकर के उसका जो लेयर टूट जाता है और टूटने के बाद उसकी दवाई आ जाती है बाहर। ऐसे टूटा कि फिर घुल ना पाया। तो इस तरह से हमारा ये वीडियो देखने से अगर आपको इतू सा भी फायदा हुआ है तो हमारा ये वीडियो आपको 9-10 लोगों को, ऐसे लोगों को भेज दीजिए जिसको लगता है वो वीडियो को देखने से उनको थोड़ा सा फायदा हो।